IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयान। अब से कुछ देर बाद झारखंड में बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। विधायक दल की बैठक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी गठबंधन आज देर शाम सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। और इस मुद्दे पर सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं रघुवर दास का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। चंद मिनटों में ही विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं। थोड़ी देर में सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए झारखंड के रांची में मौजूद है हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, ये जो विधायक दल की बैठक है कितनी देर में शुरू होगी और क्या उम्मीद की जाए कि कब तक ऐलान हो जाएगा? देखिए 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है और बीजेपी के दफ्तर का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो बीजेपी के समर्थक हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। जो विधायक हैं वो अंदर जा चुके हैं। रघुवर दास, जिनको रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि लगभग उनके नाम पर सहमति बन चुकी है, वो सुबह ही इस दफ्तर में आ चुके थे। जेपी नड्डा, सहस्त्रबुद्धे वो भी आ चुके हैं और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है, एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके बाद भाजपा का विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि बताया गया है। और उसके बाद जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठकर रघुवर दास या जो भी नाम चुना जाता है उसके नाम पर सहमति बनाई जाएगी और आज शाम को राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर गहमा गहमी है। बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर जो समर्थक है वो उत्साह में है। सिक्योरिटी फोर्सेज भी यहाँ पर लग गई हैं, क्योंकि जो भी नेता विधायक दल चुना जाएगा उसको मान लिया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री अगला है, लिहाजा उसको तुरंत प्रोटेक्शन देना होगा। लिहाजा सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर आ चुका है और जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर अंदर गए हैं। खास बात यह कि अर्जुन मुंडा, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी बुलाया है विधायक दल की बैठक में, उनको भी सम्मान दिया है और इसमें जो एक सहमति बनाई जाएगी विधायक दल के नेता के नाम की, उसमें उनको भी शामिल किया जाएगा। शलभ, अगर रघुवर दास के नाम का ऐलान होता है तो वो राज्य में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ये बताइए कि उनको क्यों चुना जाएगा, क्या आधार है? देखिए रघुवर दास एक ऐसा नाम है, पिछले 38 सालों से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। 38 सालों से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और बहुत लंबे वक्त से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। जो उनकी प्रोफाइल है, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर के तौर पर उनकी नौकरी थी, एक टाटा टिस्को में वो नौकरी करते थे और आज भी उनका जो रोजगार है वो टाटा टिस्को में बतौर मजदूर है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका है जो रघुवर दास को एक बिल्कुल गैर विवादित नाम मानता है और ये मानता है कि वही एक ऐसा नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर एक आम सहमति हो। ये लेकिन निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात होगी कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जब झारखंड को कोई नॉन ट्राइबल सीएम मिलेगा अगर रघुवर दास के नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि इसके पहले अर्जुन मुंडा हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, ये हमेशा से परसेप्शन रहा है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, लिहाजा यहाँ पर ट्राइबल सीएम होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को जिस तरह का समर्थन मिला है खासतौर पर नॉन ट्राइबल एरिया से, और एक जो आंकड़े हैं, जो रिसर्च कहते हैं कि यहाँ पर 70% के करीब नॉन ट्राइबल आबादी है, करीब 22 से 25% या 30% के आसपास ट्राइबल आबादी है। लिहाजा इस बार जो रघुवर दास के नाम को लेकर जो सहमति बनती नजर आ रही है या फिर बीजेपी की तरफ से जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि बीजेपी चाहती है कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो उसके साथ मजबूती से जुड़े रहें और रघुवर दास को यह मौका दिया जाएगा कि वो दोनों के बीच की जो खाई है उसको भी पाटने की कोशिश करें। चलिए, अब से थोड़ी देर में ये विधायक दल की बैठक यहाँ पे शुरू होगी, हम लौटेंगे शलभ आपके पास। फिलहाल शुक्रिया। और सीएम की रेस में नाम आने के बाद रघुवर दास का परिवार खुश है। आइए आपको सुनाते हैं रघुवर दास के परिवार की प्रतिक्रिया क्या है। इतनी खुशी हो रही कि खुशी कहीं पर मतलब समा ही नहीं रहा कि कितना हम खुशी से एक नाचे कि क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे बहुत खुशी हो रही कि मेरे पति बहुत इसकी कोशिश रंग लाए कि मुख्यमंत्री पद उसको मिला। क्या लग रहा है, कैसा उनका मतलब घर में व्यवहार रहता है? वो कड़क मिजाज के, मगर घर में
नॉर्मल रहते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं। ये नहीं कि किसी को डांटना, किसी को प्यार से बात करेंगे वो। तब तो जब से राजनीति में आया तब से वक्त कम ही देने लग गए हैं। फिर जैसे जैसे उनका पद बढ़ता गया और समय कम होता गया, तो फिर हम लोग को भी आदत हो गई उतना। जेपी आंदोलन से शुरू से उनका राजनीति रहता, शुरू से ही हर पार्टी में जाना आना करना, बीजेपी कोई प्रोग्राम हो जाना, कहीं प्रोग्राम जाना, शुरू से ही उनका राजनीति के कैरियर था। पहले शुरू से ही मजदूर के हित में काम करते थे। जब बिहार झारखंड से जब अलग हुई तब बने थे श्रम मंत्री। तो टाटा कंपनी हो या टिमकन कंपनी हो या तार कंपनी हो या टेलो कंपनी हो, एकदम लेबर के लिए बराबर लड़ते थे, स्टाफ के लिए। मतलब कभी किसी से कम्प्रोमाइज नहीं किए। काफी खुशी लग रही है और ये पूरा झारखंड के लिए भी गौरव की बात है। और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि काफी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, शिक्षा के स्तर में, रोड सड़क बिजली पानी के स्तर में काफी काम होगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे मामा जी से मुझे कि झारखंड में काफी अच्छा काम हो।